समझ में आ रहा है? बंद करो, कॉपी निकालो सर। प्लांट टिश्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम है? Kalau dia tidak sabi ng mga मम्मी डैमेज लगाने पड़ेगा इसमें। Listen, in last class I just started the connective tissue. Okay? So write down the topic. Connective tissue. You know, again I am repeating the same. Connective tissue का मतलब क्या है? It makes connection from top to bottom. ठीक है? And for that matter, two connective tissue, one bone and other blood, is making connection to all and every part of our body. ठीक है? Other important fact is what? कि जितने भी टाइप्स और सब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आज आप ही कर दीजिए।
on what basis this connective tissue is divided into types and subtypes. ठीक है, तो मैटर was कुछ याद नहीं, पढ़ाना बेकार है. It was matrix. And what is the nature of the matrix? Semi liquid material. लिख लो फिर से. Number of times when revision is going on, whatever the content I am telling, note it down. Nature and full sentence you write. Nature and structure of nature and structure of matrix. ठीक है, अब ये नेचर क्या हो सकता है? मे बी सॉलिड, लिक्विड, इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स. ठीक है, इतने सारे फॉर्मेट हो सकते हैं ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स. ठीक है, अब टाइप क्या है? शुड आई रब दिस? अब देखो, फर्स्ट है एलियोलर टिश्यू. एलियोलर टिश्यू, एरियोल दैट इज स्पेस. एरियोल किसको कहते हैं? स्पेस. ठीक है, और स्पेस यहाँ पे क्या मीन करता है कि इट इज व्हेन द गैप इज मेड, और गैप जैसे ही होता है ड्यू टू डेथ ऑफ द सेल एंड ड्यू टू फॉर एनी रीजन व्हेन देयर इज द गैप फॉर्म, तो ये टिश्यू फिल कर. इसलिए ऑन इट्स फंक्शन बेसिस इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड स्पेस फिलिंग टिश्यू. मे बी अ क्वेश्चन फॉर MCQ. गैप फिलिंग और स्पेस फिलिंग. ठीक है, गैप फिलिंग और स्पेस फिलिंग टिश्यू. ठीक है, अब एल्यूलर में इफ यू सी द डायग्राम, just make it again. These are the cells. discussing the third time. And in next class, I will ask question from everyone, mind you. Are you able to see? So
So these are the parts present in the alveolar tissue. ठीक है? अच्छा, अब ये present कहाँ होता है? In between skin and muscles and around the blood vessels and nerve fibers. नर्व और ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग प्रेजेंट होगा और इन बिटवीन स्किन एंड मसल. ठीक है? और इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी थ्री फोर. इज दैट क्लियर? cells are, you are seeing here, they are arranged absurdly. Is that clear? And crossing each other, they are randomly arranged. Here you are seeing mast cell. Mast cell क्या होता है? When any cut or wound happens in your body, it immediately rushes to that place or it fills the wound. समझ में आया? समझ में आ रहा है? और ये देखो, ये जस्ट कर्व शेप स्ट्रक्चर है. इट इज मैक्रोफैग. और इसका काम क्या होता है? It wherever the attack of antigen, it immediately traps it और उसको वो engulf कर देता है. इसलिए कहते हैं macro big. It directly engulfs the antigen and making the system immune. समझ में आया? Is that all clear? This is fibroblast. So overall, these are the structure of alveolar tissue. Is it all clear? ठीक है? Now come to the next. That is adipose. Adipose or fat cell. Very good. अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है. दिस इज एडिपोसाइट्स एंड लिपिड और फैट. ठीक है? दिस राउंड शेप स्ट्रक्चर that contains the lipids or fat globules. ठीक है? तो होता क्या है एक्चुअली कि जब when we take food और फैट का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में इट्स क्वाइट लेट, फैट एंड प्रोटीन. ठीक है? तो एक्सेप्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट स्पेशली, whatever the content left वो डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट होता है. वो सारा नॉन मेटाबोलाइज्ड जो सब्सटेंसेस है फैट का रेसिड्यू दैट गोस हियर एंड डिपॉजिट. समझ में आया? इसका और ये जो सेल है देखो फैट सेल्स में, दैट इज एडिपोसाइट्स. इसको क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स. ठीक है? और इसका फंक्शन क्या होगा? It provides warmth. ये insulator acts as heat insulator. ठीक है? इसलिए you might be knowing that torrid zone में जैसे animals present होते हैं extreme climatic condition, तो वहाँ क्या होता है? extreme climatic conditions है तो वहाँ जो animals हैं they have the furs. फर होते हैं बॉडी में, वो सबसे बड़ा इंसुलेटिंग एक्ट है. और दूसरा होता है दे हैव द थिक लेयरिंग ऑफ एडिपोज टिश्यू. ठीक है? टू प्रोवाइड वार्मथ. ठीक है? और एडिपोज टिश्यू के पास भी एडिपोसाइट्स है, मैक्रोफैग है, येलो elastin fiber and white collagen fiber. Is that all clear? Or moreover, one long string of adipose fiber as well as number of small structure yellow fibers are present. लेकिन हमारे बॉडी में येलो का प्रेजेंस वेरी वेरी नेग्लिजिबल. ठीक
ठीक है. So these are the things present in adiposcites. Is that all clear? Now should I rub this? Now come to the fibrous tissue. और वो उन दोनों को एक साथ लिख लोगे, white and yellow. ये fibrous connective tissue, ठीक है. और both makes a stiff or rigid cord-like structure as tendon and ligament. ठीक है, ये दोनों लिख लोगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस. इसलिए रिवीजन क्लास में जो भी आई एम टेलिंग अबाउट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नोट इट डाउन प्लीज. सो ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. If the question is asked, define the fibrous connective tissue. What you will write? It contains white collagen fiber as well as yellow elastin fiber. ये दोनों structure. अब देखो ये white collagen fiber. If the question asks how it is arranged, इसका structural pattern क्या है? तो you will write they are in parallelly arranged. Very good. Parallelly arranged in bundles. ठीक है. और येलो it is haphazardly starting. ठीक, थोड़ा ठीक है ये, but arranged haphazardly. ठीक है. ये दोनों स्ट्रक्चर क्या बनाता है? टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडन is what? Attachment of bone with muscle. Ligament bones together. Very simple. ठीक है. Number of times I have repeated the same. ठीक है. Is that all clear? So find it. इसको फिर से इसको टिक मार्क कर देना. What do you mean by fibrous connective tissue? So you have to write only regarding these two, white and yellow. Am I right? Now directly come to the fluid connective tissue. फिर बाद में muscular हम रिवाइज करवाएंगे. ठीक है. So write the heading fluid. Fluid connective tissue. One question: why blood is called vascular? What you will write? Why blood is called vascular tissue? So your answer will be what? It has the liquid phase as plasma in which 92% is water. Bas. That is why it is vascular tissue. Blood is vascular tissue. If you want to write, you can. Blood is vascular tissue because you also write blood is vascular tissue because its liquid phase. हमने बताया था ना solid and liquid. Just I will tell also again. Because its liquid phase contains plasma in which 92% is water. 92% is water. बस. Is that all clear? Yes. अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है. राइट डाउन क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कैसे क्वेश्चन से कैसे लिखा जाए. दूसरा आता है राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. राइट डाउन और डिफाइन जो भी आए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ठीक है. तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. सो यू विल राइट इन दिस components.
format, solid and liquid. ठीक है? In solid you will write RBC, WBC and platelets. ठीक है? RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, पता है ना, एरिथ्रोसाइट्स. और WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स. ठीक है? प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो THROMBOCYTE, थ्रोम्बोसाइट. ठीक है? अब देखो जस्ट इंट्रोडक्टरी ऑफ द आरबीसी. ये क्या होता है? मैमेलियन आरबीसी इज ऑलवेज नॉन न्यूक्लिएटेड. राइट डाउन अगेन. मैमेलियन आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, ओवल शेप. नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है? बट वन एक्सेप्शन, वन मैमल इज एक्सेप्शन, दैट इज कैमल. कैमल एक ऐसा मैमल है कि जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट. ठीक है? एंड अदर इंफॉर्मेशन, लाइफ स्पैन 120 days. ठीक है? देन आफ्टर व्हाट हैपेंस? आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ स्पैन, it directly goes to liver and destroy. ठीक है? जब ये it goes to liver and destroy as bile pigment, that is bilirubin. ठीक है? that is bilirubin. तो हम कह सकते हैं RBC is destructed form of bilirubin. समझ में आया? RBC आफ्टर कंप्लीटिंग 120 days ये क्या होता है? लीवर में जाता है, वहाँ डिस्ट्रॉय एज बिलीरुबिन. तो बिलीरुबिन क्या है? डिस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ आरबीसी. समझ में आया? नाउ इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो. इट इज फॉर्म्ड इन bone marrow. Now come to WBC, white blood cells. White blood cells में हमेशा न्यूक्लियस, पहला इंट्रोडक्टरी, इट इज ऑलवेज न्यूक्लिएटेड. ठीक है? और ये दो डिवीजन में बटा हुआ है. फर्स्ट ए ग्रैन्युलोसाइट एंड सेकेंड ग्रैन्युलोसाइट. ठीक है? और ये दोनों का डिवीजन किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स. ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट और नॉट. ठीक है? तो यू कैन राइट डाउन WBC. ये यहाँ ऐसे लिख लोगे, ए ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट, और सेकंड है ग्रैन्युलोसाइट. ठीक है? यहाँ एट द टॉप लिख लोगे इफ द क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस. तो लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स. ठीक है? अब देखो ये जो एक ग्रैन्युलोसाइटिक सेल है ये दो टाइप का है. फर्स्ट दैट इज मोनोसाइट, सेकेंड लिम्फोसाइट. ठीक है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. और मोनोसाइटिक सेल जो है ऐसा, ये लार्जेस्ट सेल है और लार्जेस्ट माइक्रो
एंटीजन गेट अटैक्ड। समझ में आया? और दूसरा टाइप क्या है? लिम्फोसाइट। और ये क्या करता है? इट फर्स्ट रिकॉग्नाइजेस द नेचर एंड नंबर ऑफ एंटीजन अटैक, देन अकॉर्डिंगली इट मेक्स एंटीबॉडी, इट मेक्स एंटीबॉडी। तो हम लोग कहते हैं ना WBC इज डिफेंसिव सेल। तो हाउ इट इज डिफेंसिव? इधर बाय मोनोसाइटिक सेल और लिम्फोसाइटिक सेल। ये क्या करता है? डायरेक्टली कोई भी एंटीजन का अटैक होगा तो ये डायरेक्टली एंगल्फ कर जाता है। और दूसरा लिम्फोसाइटिक, ये फर्स्ट रिकॉग्नाइजेस द नेचर एंड नंबर ऑफ एंटीजन, फिर ये अकॉर्डिंगली इट मेक्स एंटीबॉडी। समझ में आया? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स टाइप, हमने पहले भी बताया था, G टाइप्स, याद है? और हैव यू नोटेड डाउन अर्लियर? इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ये तीनों टाइप जो ग्रेनुलोसाइटिक सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस लोब, अगेन क्वेश्चन फॉर MCQ, ठीक है? न्यूक्लियस लोब, जस्ट आई मेक द डायग्राम अगेन, यू मे कॉपी इट। थ्री टाइप्स ऑफ डायग्राम यू कैन मेक। ये देखो, बेसो, ये थ्री लोब है और ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट। दिस इज बाइलोब, इस्नोफिल, दिस इज ट्राइलोब, बेसोफिल, मल्टीलोब, न्यूट्रोफिल। इज दैट क्लियर? बाइलोब, ट्राइलोब एंड मल्टी। इसके नीचे लिखोगे इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इज इट ऑल क्लियर और नॉट? टेल मी। लिख दे, लिख दे। So now your RBC, WBC is completed. Thrombocyte, platelets होता है, and you must be knowing the importance of platelets. Platelets count अगर कम हो जाता है तो it is very problemsome, है ना? And platelets का basic function क्या है? For clotting. It helps in blood clotting mechanism. Is that clear? समझ में आया? और one question लिख लो for 5 marks may come. Write the function of blood. Write the function of blood. So verbally I am telling it out. You listen only. Function of blood में first it carries the food material, and you must be knowing how the food material, when after absorption mixes to blood, then it is carried only through blood to different part of the body, ठीक है? दूसरा फंक्शन लिखोगे कि it is a big carrier of oxygen, और जैसे ही ये ऑक्सीजन को देखता है, अनस्टेबल कंपाउंड जिसको कहते हैं ऑक्सीहेमोग्लोबिन, और वो it distributed everywhere in our body. Likewise, it collects carbon dioxide and makes again the unstable compound carboxyhemoglobin and take it out. Is that clear? Next function. It carries oxygen and makes unstable compound, that is oxyhemoglobin. क्यों अनस्टेबल बनाता है? क्योंकि
इसको ऑफलोड करना है, स्टेबल कंपाउंड होगा तो ऑफलोड नहीं कर सकता, ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड टेक इट टू एवरी सेल. Likewise, it also collects carbon dioxide and makes the unstable compound again carboxyhemoglobin, and that is removed out through the lungs. ठीक है, is it clear? और ये it acts as buffer solution. buffer समझ रहे हो, to maintain the it acts as buffer solution. It acts as buffer, UFFER. It makes the buffer solution. हिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होंगे बफर स्टॉक की ग्रेनरीज में ग्रेन्स रखे जाते थे एज बफर स्टॉक, ठीक है, सो दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी और एनी क्राइसिस क्रिएटेड इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये ब्लड का ही इतना बड़ा रोल है कि इट एक्ट्स एज द बफर सॉल्यूशन. नेक्स्ट, इट आल्सो मेंटेन्स द पीएच लेवल. पीएच समझ रहे हो ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन विच वेरीज फ्रॉम 0 to 14 फॉर एसिडिटी एज वेल एज बेसिसिटी. तो इट मेंटेन्स द पीएच वैल्यू और पीएच स्केल ऑफ ब्लड. समझ में अब बात आ रही है. और दूसरी बात कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर. Am I clear? समझ में आ गया? So these are the important functions for the blood, how it carries and how it acts in our blood. और ये भी पता होगा अगर ब्लड आरबीसी काउंट कम हो जाता है तो व्हाट हैपेंस, एनेमिक, पता है ना, एनेमिक पर्सन क्या होते हैं, whose आरबीसी काउंट इज वेरी लेस. और ये एक और डिजीज भी कॉज करता है, लिख लेना, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये सिकल समझ रहे हो ना, जिसको हिंदी में हसुआ कहते हैं, इस टाइप का ये आरबीसी ओवल शेप जो होता है. तो इन सिकल सेल एनीमिक पर्सन the shape of this RBC comes like this. Is that clear? So these are all the important and basic functions of connective tissue, that is blood. Any problem, any query you have? Any problem? So I think and I am sure now that connective tissue, what the types I had discussed of earlier, and this connective tissue, muscular tissue, must be clear to you, so that next class I will start the skeletal tissue first. Is that clear?